शिकायतें थी वो नगर पालिका की साफ़ सफाई की व्यवस्था और सीवरेज से रिलेटेड थी। तो उसमें संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वो ये सफाई की व्यवस्था में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई थी। इसमें कई सारे लोगों ने अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कराई। मुख्य रूप से जो शिकायतें थी वो नगर पालिका की साफ़ सफाई की व्यवस्था और सीवरेज से रिलेटेड थी। तो उसमें संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वो ये सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें और सीवरेज के लिए जो नई प्रोजेक्ट्स प्लान करने हैं उनका तुरंत प्रभाव से प्लानिंग करके और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज करके उन प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन शुरू करवाएं। साथ ही साथ कुछ रेवेन्यू रिलेटेड शिकायतें थीं, कुछ पीएचईडी से रिलेटेड थी। तो सभी विभाग के अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो उन शिकायतों को डिटेल में देखें और उसका जल्द से जल्द समाधान करके अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट जिला मुख्यालय पहुँचाएं। उसका कैचमेंट एरिया में एक्रेसी भूमि का एक्रेसी उपयोग हो रहा है, उस बारे में कुछ शिकायत नहीं थी। उसकी भी एक शिकायत आई थी, उसके लिए एसडीएम साहब को उसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया। मैम, गनाहेड़ा की मॉडल रूम के बारे में बताया क्या? जी हाँ, गनाहेड़ा पंचायत को हम जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने का विचार कर रहे हैं और इसमें बीडीओ साहब से एक पूरी डिटेल कार्य योजना विद इन अ वीक्स टाइम तैयार करके और उसके लिए अगर कुछ बजटरी रिसोर्सेज की आवश्यकता है उनकी भी व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों का इसमें अहम भूमिका रहेगी, तो उनका भी साथ लेकर के इस पूरे प्रोजेक्ट को एक पूरे राजस्थान में रोल मॉडल की तरह विकसित करने के लिए निर्देशित किया गया। थैंक यू। ये पानी की है, रस्ते की है, कचरे की है, इसकी वजह से हम आए कलेक्टर साहब के पास। कौन सा इलाका है? नाला पुष्कर, जबलपुर, सामरिया कॉलोनी। आगे क्या आश्वासन दिया आपको जिला? हमको ये बोला गया है कि भाई हम आएंगे हफ्ते भर में। तो हफ्ते भर में नहीं होगा तो फिर बाद में क्या कार्रवाई? वापस आएंगे यहाँ पे। आपका नाम? सुशीला। हमारे वहाँ पे 10-15 सालों से ना तो सीवेज लाइन की प्रॉपर सुविधा है, ना नालियों की है, ना सड़कों की है, ना ही वहाँ पे कचरा का कोई निपटारण है। हम इतने सालों से परेशान हो रहे हैं। सबने कच्ची कुइयाँ बना रखी है जिसके आए दिन हादसे होते रहते हैं। सफ़ेद कुइयाँ धंसती रहती है, वापस उसमें पैसे लगते रहते हैं। सब आम आदमी है, थोड़े बहुत पैसे कमाने वाले हैं। 10-12 हज़ार एक बार ही लग जाते हैं। हर 3-4 महीने में ये होता रहता है प्रोसेस। तो इस कारण हम यहाँ पे जिला कलेक्टर के पास आए और हमारी समस्या बताई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते के अंदर ही हमारी जो भी समस्या है उसका निपटारण करें। आपका नाम? मेरा नाम मिताली गौतम शर्मा। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदया जन सुनवाई करने के लिए स्वयं पुष्कर उपखंड कार्यालय पर पधारी हैं। तो हमने आज पुष्कर सरोवर की पवित्रता और अस्तित्व से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में उनको 2 अलग अलग पत्र देके उनका ध्यान आकर्षित किया है। मुख्य रूप से जो पुष्कर सरोवर में बरसाती पानी जो आता है उसके डूब क्षेत्र और केसमेंट एरिया में प्रशासन और राजस्व विभाग की और नगर पालिका की मिलीभगती से जो अवैध निर्माण हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी निरंतर हो रहे हैं, उससे एक गंभीर समस्या पुष्कर सरोवर के अस्तित्व को लेकर हो रही है कि वहाँ जो भी निर्माण रिसोर्ट, होटल, आवासीय कॉलोनियाँ कट रही है उसका सारा गंदा पानी बहकर सरोवर में आएगा और ये मतलब बड़ी भयंकर समस्या पुष्कर सरोवर के अस्तित्व के नुकसान के लिए हो रही है। दूसरी, हमने ये जो पुष्कर सरोवर में जो गंदा पानी सीवरेज का जाता है उसकी जो 12 करोड़ की योजना एडीए के द्वारा चलाई जा रही है उसमें जो जमीनी तकनीकी खामियां हैं उसकी तरफ हमने उनका ध्यान आकर्षित कराया कि जो बरसाती नाला बनाया जा रहा है स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का, वो रंगजी मंदिर से लेके पुराने सावित्री मार्ग संप तक बनाया जा रहा है, जबकि पहले छोटी बस्ती का पानी सारा पूरणखंड की तरफ जाता था, उस पानी को भी उधर लाया जा रहा है। जबकि हमने निवेदन किया है भाई इसको पंप से रखने से कोई फायदा नहीं है, स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर को इसको ग्रेविटी से बाहर निकाला जाए, ढलान के साथ ही बरसाती पानी बाहर जाएगा तब इसकी कोई उपयोगिता है। वरना ये भविष्य में जाकर यदि पंप पे रखा जाता है तो ये इतनी घातक और दुष्परिणाम देने वाली योजना साबित होगी कि जो आज समस्या है वो बहुत बड़े विकराल रूप में सामने आएगी। तो हम इन दोनों विषयों पे आज कलेक्टर महोदय को ये सारी जानकारी दी है। कलेक्टर महोदय ने हाथों हाथ उपखंड अधिकारी जी को और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये जो केचमेंट और डूब क्षेत्र में जो निर्माण हो रहे हैं उन पर तुरंत नियमानुसार कार्रवाई करें। दूसरा, जो सीवरेज के संबंध में जो तकनीकी खामियां हैं उन अधिकारियों को भी एक मीटिंग बुला के
और पुष्कर के स्टेक होल्डरों को जो इसकी ज़मीनी समस्याओं को समझते हैं उनसे चर्चा करके अभी निर्माणाधीन योजना में ही जो संशोधित सुधार किए जा सकते हैं और इसको ग्रेविटी से बाहर निकालने के निर्देश माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने निर्देशित किया है। और आज ये दोनों जो पुष्कर सरोवर के अस्तित्व के खिलवाड़ से जो समस्याएं हैं उनका हमने ध्यान आकर्षित। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, तीर्थ पुरोहित पुष्कर।